अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट आपका दोस्त सैयद मोहम्मद आदि आपकी खिदमत में एक तो फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स का कंसेप्ट कहाँ से आया। सबसे पहले हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा ओपन करने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट की किस तरह डिटेलिंग हुई, किस तरह इस सब को मंजर आम पे लाया गया। सबसे पहले एंशंट जो टाइम था, एंशंट सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो थी, इसमें क्या था कि जो बुजुर्ग थे उनके अंदर जो स्किल होती थी, एग्रीकल्चर की स्किल हो गई, काउंटिंग की स्किल हो गई, राइटिंग की स्किल हो गई, क्योंकि राइटिंग भी तब इनिशियली स्टेजेस पे थी। लिखना जो है वो इनिशियल स्टेजेस पे इंसान ने लिखना स्टार्ट किया था। मैं बात कर रहा हूँ 3000 से लेके 500 बिफोर क्रिश्चियनिटी तक, यानी 3000 कबल अज़ मसीह से लेके 500 कबल अज़ मसीह तक। क्योंकि हम जब बिफोर क्रिश्चियनिटी का जिक्र करते हैं तो हम अपर टू लोअर आते हैं, यानी 3000 से पीछे हम 2900, 2800, 2700, 2600, 2500 से लेके इस तरह पीछे आते हैं। तब तक क्या था कि राइटिंग हो गई, किसी चीज़ को मैयर करना हो गया, कैसे हमने फॉर्मिंग करनी है, ये सब चीज़ें जो हैं वो हर बंदा हर चीज़ सीख सकता था और सीखने के काबिल भी था, और जो जो उसे आता था वो उसके साथ हो जाता था। 500 से लेके 300 बिफोर क्रिश्चियनिटी तक, जब ग्रीक फिलोसफर्स का पीक टाइम था, एरिस्टोटल और प्लाटो ने फिलॉसफी को कुछ सब्जेक्ट्स पे कैटेगराइज कर दिया। फिलोसफिकली उन्होंने फिलॉसफी, म्यूजिक, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, जिम्नास्टिक और लॉजिक, ये कुछ सब्जेक्ट्स से तकरीबन 6 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया 300 बिफोर क्रिश्चियनिटी तक। ये बात हो रही है एरिस्टोटल और प्लाटो की। फिर क्या होता है कि पहली ऑफिशियल सब्जेक्ट लिस्ट, जिसे हम कहते हैं कि एक लिस्ट सब्जेक्ट्स की, ये लॉन्च होती है 300 से 100 बिफोर क्रिश्चियनिटी तक। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम पीछे आ रहे हैं। 7 लिबरल आर्ट्स को मुतारफ कराया जाता है, जिसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें नाम दिया गया ट्राइवियम, जिसमें ग्रामर थी, लॉजिक था और रिटोरिक्स थी। दूसरा क्वाड्रिलियम, जिसे कैटेगराइज किया साइंटिफिक सब्जेक्ट के तौर पे, जिसमें अरिथमेटिक्स, ज्योमेट्री, म्यूजिक और एस्ट्रोनॉमी को ऐड किया गया। और ये जो है वो ये सिस्टम जो है ये अगले 1500 साल तक स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया गया। फिर जब इस्लामिक गोल्डन एज आया, यानी 700 क्रिश्चियनिटी से लेके 1200 तक, यानी ये 500 साल जो हैं वो इस्लामिक पीक थी, तब इन सब्जेक्ट को बगदाद, बुखारा और कोर्डोबा में मज़ीद कैटेगराइज किया गया। इसमें मेडिसिन लाई गई, इसमें अलजबरा पहले मौजूद था, इंजीनियरिंग की एक अलग फील्ड तैयार की गई, केमिस्ट्री जिसे हम इस्लामिकली एल्शिमी कहा गया उसकी अलग से, लिटरेचर की अलग से, एस्ट्रोनॉमी की अलग से एक कैटेगरी बनाई गई और उसको फिर टीच करना स्टार्ट किया गया। अल-ख्वारिज़ी ने मैथमेटिक्स को मज़ीद एक्सपेंड किया और मैथमेटिक्स की मज़ीद ब्रांचेस को डिवाइड किया। फिर जब बात आता है यूरोपियन दौर, यूरोपियन पीक, जिसे हम मेडिवल यूरोप के तौर पे जानते हैं। मेडिवल का जो टाइम था, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और बोलोग्ना ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने इन सब सब्जेक्ट्स को मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया। मतलब आर्ट्स, लॉ,
मेडिसन और थियोलॉजी, इन 4 सब्जेक्ट्स में आगे फर्दर ऑन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको बांट दिया गया। आर्ट्स के अंदर वही जो ग्रीस दौर के 6 सब्जेक्ट चल रहे थे उन्हीं को ही चलने दिया। फिर आई जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1700 से 1900 तक, जब मॉडर्न स्कूल सब्जेक्ट इमर्ज हुए। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर स्कूल्स को कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया और हर सब्जेक्ट को एक मेन सब्जेक्ट के तौर पे मुतारफ करवाया। मिसाल के तौर पे मैथमेटिक्स अलग से, साइंस अलग से, हिस्ट्री अलग से, ज्योग्राफी अलग से, लैंग्वेज अलग से और फिजिकल एजुकेशन अलग से। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा आ गया, दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिकल रिलेटेड वो आ गए। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ गई। हिस्ट्री में हिस्टोरियन जो है वो इंफॉर्मेशन आ गई। ज्योग्राफी, लैंग्वेजेस में हर लैंग्वेज का अलग अलग, इंग्लिश, ग्रीक और पर्शियन, जितनी भी लैंग्वेजेस उस वक्त थी उन सबको एक अलग लेवल पे कैटेगराइज किया। इस तरह स्टार्ट होता है जी मॉडर्न क्लासरूम्स का। मॉडर्न क्लासरूम के 20वीं सदी में जब हम जाते हैं 1900 से लेके 1999 तक स्टैंडर्डाइज्ड सब्जेक्ट्स मुतारफ किए जाते हैं। 1900 से लेके 1950 तक तकरीबन तमाम ममालिक स्टैंडर्डाइज्ड सब्जेक्ट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिनमें फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री जो हैं इनको स्प्लिट कर दिया जाता है नेचुरल साइंसेस के अंडर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडीज़ को अलग से और कंप्यूटर साइंस को जो कि 1970 के बाद में मुतारफ हुई है इसको अलग कैटेगराइज कर दिया जाता है। अब आज के दौर में 21वीं सदी में मॉडर्न एजुकेशन जो है वो मूव कर रही है स्टीम की तरफ, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ, स्किल बेस्ड सिस्टम की तरफ और हाइब्रिड सब्जेक्ट की तरफ, जिसमें इन्वायरमेंटल साइंसेज आता है, रोबोटिक्स आता है, डाटा साइंसेज आता है। अगर हम बात करना शुरू करें 21वीं सदी की, 21वीं सदी में हमें अगर इसको डिटेल लेके चलना है तो हमें इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी 5-6 मिनट की, जिसमें हम 21वीं सदी की डिटेल एजुकेशन सिस्टम किस तरह बना, क्या क्या इसमें ये जो स्टेम है, स्टीम है, ये क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है, स्किल बेस्ड सिस्टम क्या है, हाइब्रिड सब्जेक्ट क्या है, इन सबको हमने अलग अलग देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह हम मज़ीद इससे बेटर कंटेंट जो है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।